ज्यादा लड़की गायब हुई है। हमने ये नहीं बोला कि देखिए, ऐसी मूवी जिसका जो ट्रेलर होता है लास्ट वीक रिलीज होता है और जो 5 मई को थिएटर्स में ओपन होने जा रही है। इस मूवी का डायरेक्टर जो है वो सुदीप्त सेन है और उसका जो प्रोड्यूसर है वो अमृतल शाह है। इस मूवी से जब से इसका जो ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से जो लोग हैं उन्होंने ऑनलाइन डिबेट इस पे शुरू किए हैं। तो कुछ साइड ऐसे है जो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो मूवी है ये टोटली कंप्लीटली इसकी जो स्टोरी है वो फैब्रिकेटेड है, और कुछ ऐसे हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि इट्स शेड्स लाइट ऑन मच इग्नोर्ड स्टोरी ऑफ फोर्स्ड in Kerala. What is the truth? And let us go into the video and make our insights about the facts. फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म स्टोरी, जो फिल्म की स्टोरी होती है वो फॉलो कर रही होती है ग्रुप ऑफ वुमेन जो करेला से होती है, जो कन्वर्ट हुई होती है इस्लाम में थ्रू फोर्सफुली आर्डिसेट, और उसके बाद लेटर ऑन वो ज्वाइन हुई होती है आईएसआई जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया में। उसमें आदा शर्मा जो कैरेक्टर फातिमा बाकी निभाती है, जो एक हिंदू नर्स होती है जो फिर कन्वर्ट हुई होती है इस्लाम में। उसके बाद लेटर ऑन वो ज्वाइन हुई होती है आईएसआई में, और उसकी जो लाइफ होती है वो एंड होती है अफगान जेल में, और वहां पे वो 32,000 गर्ल्स पाती है। और एलिजली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ट्रेलर होता है उसमें क्लेम कर रहा है वो जो 32,000 गर्ल्स अफगान जेल में पाती है वो करेला से क्रिश्चियन और हिंदू कम्युनिटी में मिसिंग एट नंबर। मूवी की जो सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी क्लेम रही है वो ये है कि मूवी के मुताबिक 32,000 गर्ल्स जो है वो मिसिंग होती है सदर्न स्टेट से, और उसी के बाद डिसिटफुली या फोर्सिबली उन्हें कन्वर्ट किया जाता है इस्लाम में, और वो गायब हुई है। हमने ये नहीं बोला कि आईसीस में चलेगी, हमें बोला गया था केरल पुलिस ने उसकी जवाब देगी। हम आज भी वेट कर रहे हैं कि एग्जैक्ट नंबर क्या है वो ढूंढने के लिए, आज भी हम वेट कर रहे हैं हमें, और वो ज्वाइन होती है आईएसआईएस में। नो डायरेक्टर रेस्पॉन्स, डायरेक्टर क्लेम कर रहा है कि उसके पास एविडेंस है इस मिसिंग 32,000 गर्ल्स की जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। एक इंटरव्यू में उसे कहा जाता है जिसका नाम होता है फेस्टिवल ऑफ भारत, उसमें सैन क्लेम कर रहा है कि 2010 में जो उस वक्त का चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी जो होता है वो अपनी रिपोर्ट में जो असेंबली करेला असेंबली में रखता है उसके मुताबिक हर साल 2800 से लेकर 3200 करेला में कन्वर्ट होते हैं इस्लाम में, और सैन के मुताबिक अगर यही नंबर 10 साल तक गिनते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 32,000 से लेके 33,000 आता है। और सैन ने जब यही क्लेम क्वेश्चन चांडी को किया तो चांडी जो है वो उसने इस फैक्ट को डिनाई किया है, और ये जो रिपोर्ट है जो अभी असेंबली में उन्होंने उस वक्त 2010 में जब रखा था, ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल ही अभी तक सामने नहीं आया। रसद खिलाफत जो मूवमेंट है उसी का इंडिया का भी एक हिस्सा है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है 2013 में उनके राडार में आईएसआई के जो ग्रुप्स होते हैं वो उनके राडार में आ जाते हैं, और जब उनको सीरिया से रिपोर्ट्स मिलते हैं कि वो जो सजेस्ट करते हैं बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे आईएसआई रिक्रूटमेंट में जो ज्वाइन हुए होते हैं वहाँ पे मिलिट्री और टेरिटोरियल गैंग्स में बिजी लगे रहते हैं। और उसके बाद बहुत सारे जब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी उनको सीरिया और इराक से जब वो वापस आते हैं उनको अरेस्ट करती है, और जब भी वो प्रिपेयर करते हैं वार के लिए टू जॉइन द वार, यानी कि आईएसआई से लड़ने के लिए जब उन्हें वो प्रिपेयर होते हैं उसी दौरान जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी होती है वो उन्हें अरेस्ट करते हैं। उनमें से 100 ऐसे होते हैं जो करेला में भी अरेस्ट किए जाते हैं। मुताबिक जो एनालिस्ट बता रहे हैं जो इंडिया ये एक फर्टाइल ग्राउंड है फॉरेन रिक्रूट्स के लिए, स्पेशली आईएसआईएस, लेकिन कंट्री की जो एनालिस्ट्स है उन्होंने इस फैक्ट को रॉन्ग बताया है, उन्होंने इस फैक्ट को रॉन्ग प्रूव किया है, और उन कंट्री के एनालिस्ट के मुताबिक कुछ ही का प्रो आईएसआईएस केसेस इंडिया में देखने को मिले हैं। सिर्फ 66 नॉन इंडियन ऑरिजिन फाइटर्स आईएसआईएस से एफिलिएटेड थे एज ऑफ नवंबर 2020। उनमें से भी इंटेलिजेंस एजेंसी ने 90% इंडिया के केसेस सदर्न स्टेट से देखे हैं, और मेजॉरिटी उनमें से करेला में भी थे, लेकिन उनमें से करेला में सिर्फ 180 में से 200 तक सिर्फ 40 केसेस करेला से मिले हैं, और मेजॉरिटी जो है वो बाकी स्टेट से देखने को मिले हैं।
सो ये जो नून 32,000 गर्ल्स की जो कन्वर्जन है और ज्वाइनिंग है ISIS की, ये अभी तक कोई भी इसका प्रूव नहीं हुआ है. एंड बेस्ट ऑफ लक टू ज्वाइन माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स.